नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। फैक्स कॉर्न लड़की, आज मैं क्या बात करने वाला हूँ और ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आज हम एक एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। समझ जाना मैं किस चीज़ पर बात करने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये जो फैक्स एजुकेशन है इसके बारे में नॉलेज कहाँ से मिली, कोई आपको नॉलेज है? आप कहेंगे नहीं, या फिर ज़्यादातर हम अगर इसका तार जो है जोड़ें कि हमारे दिमाग में जितनी भी आज अश्लीलता है वो किसको देखकर आई, तो वो है कॉर्न वीडियोस। अब ये जो कॉर्न वीडियो हैं इनको देखने के बाद उससे ही हम ज़्यादातर हर एक चीज़ हमने सीखा और हमने माना कि यही है रियलिटी, यही है सब कुछ और ऐसा ही हमें भी करना है। ठीक है, तो हमने उन वीडियोस में बताई गई हर एक चीज़ें हमारे दिमाग में छप चुकी हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जब से आपने देखना शुरू किया, कम से कम ये एडिक्शन में हमारे बहुत से भाई हमें बताते हैं। कोई बताता है भाई मैं 10 साल से, 8 साल से, कोई 4 साल से, कोई 15 साल से, कोई कहता है कि भैया अभी 2 सालों से शुरू किया, लेकिन दिन में 2-2 बार मैं उनको देखकर जो है मास्टरबेट करता हूँ, दिन में 2-2 बार। तो आज इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है हर जगह ये एजुकेशन देना। इसके बारे में लोग आज शर्माते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, शर्म आती है लोगों को। घर के जो हमारे बड़े हैं वो भी उन्हें भी इस तरह की कोई नॉलेज नहीं दी गई, और वो भी अपने बच्चों के साथ बैठकर इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं शर्म आती है। वो सोचते हैं बच्चे बड़े होंगे तो अपने आप ही उन्हें ये चीज़ों के बारे में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अब उन्हें तो बेचारों को पता नहीं कि भाई हमें किस तरीके से ये चीज़ें मालूम पड़ रही हैं। हमें तो भैया एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ एक लड़की को वस्तु समझा जाता है, ऑब्जेक्ट समझा जाता है उसमें, और उसमें जो बताया जा रहा है आज लाखों युवा उसको देखकर रियलिटी समझते हैं। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति ने मर्दाना ताकतों की ताकत लेकर जो है गलत किया लड़की के साथ। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा। और मैंने उसमें कहा भी कि भाई फैक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्कूलों में ही होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे छोटे हैं, बच्चा छोटा है तो इनके सामने ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये सिखाना ज़रूरी है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है, इस नेचर ने ये हमें दिया है, जिसमें एक औरत एक आदमी के बीच जब वो बंध बनाते हैं तो उनके बीच में ये जो क्रिया होती है इसको एक पवित्रता की तरह देखें हम, ना कि अब हो क्या रहा है ना कि पवित्रता की तरह हम कब कैसे देख पाएँ। अब हो क्या रहा है कि हमने जब इसको पहली बार देखा तो हमने बस ये देखा कि यार भाई ये क्या है। पहले तो हमें भी बिलीव नहीं हुआ कि हम ये देख क्या रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई। हमें कुछ सिखाने वाला था नहीं, हमें ज़्यादातर लोगों को दोस्तों ने बताया होगा, किसी को दोस्तों ने बताया, किसी को शायद अनजाने से ही वो उस लिंक पर चले गए या उन्हें पता चला फलाना। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, जैसे भी पता चला हो। लेकिन उसको देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग में यही आया कि यार ये हो क्या रहा है। फिर हमारे कान में किसी ने कह दिया कि भाई यही करने के बाद तो जो है बच्चे होते हैं, कुछ इस तरीके की बातें। अब यही करने के बाद होते हैं तो हम जो उसमें देख रहे हैं, अब वो चीज़ हमें देखने की बार बार तलब उठ रही है कि ऐसा क्या होता है। हम रातों में छुप के वो चीज़ें देख रहे हैं, उसमें दी गई चीज़ों को देख रहे हैं। पहले तो हमें लगा सिर्फ एक ही वीडियो होगा, लेकिन उसके बाद उसमें तो समंदर है साहब। किसी ने हमें बता दिया और हम उसमें जाकर देख रहे हैं, उसमें तो समंदर है। आपको उसमें शायद कोई एक एक्ट्रेस पसंद आई, आपने उसके 100 वीडियो देख डाले, लेकिन अब आप उससे बोर हो गए। अब आपने कोई दूसरी तलाश कर ली, अब उसको देख रहे हैं, उसके भी 100 वीडियो देख डाले, एक के बाद एक। आपका कोई ना कोई एक नया आपके क्रश बनता जा रहा है ना। ये क्रश बनता जा रहा है कि भैया मैं तो उसके, समझना है मेरी बात को, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, समझना है आपको। अब होता क्या है इन सब चीज़ों से, सबसे पहले तो आज आप अपने दिमाग को देख लो। आज आपका दिमाग कितना ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, कितना ज़्यादा आपका जो माइंड वो कमज़ोर हो गया है। दिमाग में आज हद ये है कि भैया एक फ़ोटो देखकर हमारे दिमाग में अश्लीलता ही अश्लीलता। किसी लड़की को हम देख लें तो अश्लीलता आ जा रही है दिमाग में, उसके बारे में गलत हम सोच रहे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा दिमाग में गंदगी भर चुकी है। हमारा दिमाग हर वक्त बस कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, वो भी हर वक्त सिर्फ अश्लीलता। टीवी में कोई ऐड देख लें तो ये हाल है। तो ये सब सारा कनेक्शन, इस कतार जो है ये कॉर्न वीडियो। आप जो मास्टरबेट के एडिक्टेड हुए हो ना, जो मास्टरबेशन के लिए एडिक्टेड हुए हो आप, उसका तार भी इन्हीं वीडियोस में लगाया जाके। इनको देखने के बाद ही आदमी और ज़्यादा एडिक्टेड होता गया, और आज भी होता जा रहा है। मुझसे कितने भाई कहते हैं भाई मुझसे ये वीडियो नहीं छूट रही। अरे ऐसे कैसे नहीं छूट रही भाई, तुम्हारा हाथ है, तुम ही अपने ये हाथों के मालिक हो, तुम ही सर्च कर रहे हो और तुम ही गलत चीज़ें देख रहे हो ना। अपने आप को आपको रोकना होगा इन सब चीज़ों को देखने से मेरे भाई। अपने आप से देखो, युद्ध तो तुम्हें करना होगा, ठीक है। बाकी अब तुम जानते हो कि इतनी सारी जो अश्लीलता तुम्हारे दिमाग में आ गई है, अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी कितनी बढ़ गई है। तुमने उस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को असलियत मान लिया है, सब कुछ A to Z असलियत, हर एक चीज़ असलियत मान लिया है तुमने।
बॉडी पार्ट को लेकर अगर हम बात करें तो सर से लेकर नीचे तक तुमने पूरा इमेजिनेशन कर करके रखा हुआ है। तुम अब एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे भी कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए जो मैंने आज तक देखी है, जिसका चमड़ा बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे लिए सुंदरता, ये जो प्राकृतिक एक खूबसूरती की परिभाषा ही अलग हो गई है। इसमें देखो, मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई, आप चाहते हो इन सब से बाहर निकलना, लेकिन मेरा काम है, मेरा कंटेंट है, मेरा काम है आपको समझाना। जहाँ तक हो सकता है मैं अपना बेस्ट देता हूँ और आपको हर तरीके से समझाता हूँ। अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तुम्हें अब हर जगह एक ऐसी लड़की की तलाश रहती है। तुम सोचते हो कि मुझे भी ऐसा कोई मिल जाएगा तो शायद मैं भी ऐसा ऐसा करूँगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। इससे, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब बकवास है, ठीक है, जो भी तुम उसमें देखते आ रहे हो। मैंने इसकी रियलिटी पे एक वीडियो भी बनाया था साल एक भर पहले। अगर जानना चाहते हो डीपली तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, कॉर्न वीडियो की असलियत करके, जाकर उस वीडियो को देखना, ठीक है। अब क्या है कि अब तुम्हारे दिमाग में कल को एक लड़की के लिए एक ऐसी बन गई है कि मुझे एक ऐसी मिल जाए। कल को तुम्हारी शादी हुई, ठीक है। अब तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर वो लड़की खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि तुम एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हो, इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हो, ठीक है। तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं था। अब तुम्हारी जो मतलब एक्सपेक्टेशन है उस पर वो मतलब लड़की खरी नहीं उतर पाई। तुम बस अब उससे ऐसे हो रहे हो, बिल्कुल अब तुम उसकी ओर आकर्षित नहीं हो। तुम अपनी इसको एक वैल्यू नहीं दे रहे हो उस लड़की को, जो अपना घर बार छोड़ के आई है तुम्हारे साथ में, तुम्हारा पार्टनर है, वो तुम्हारे साथ वो अपना पूरा जीवन जीना चाहती है। लेकिन अब वो तुम्हारी मतलब जो है, तुम उसको बिल्कुल एक वैल्यू नहीं दे रहे हो, साइड कर रहे हो कि नहीं यार, ये मेरी एक्सपेक्टेशन जैसी मैं चाह रहा था मुझे वैसी नहीं मिली, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। अब तुम दूसरी जगह मुँह मारोगे। आज भी ये होता है, मेरी नज़रों से कोई बचा नहीं है। मैं बहुत से ऐसों को भी जानता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि भाई हम शादीशुदा हैं, हमारी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं दूसरी जो है औरतों के प्रति आकर्षित होता हूँ। मेरी फ्रेंड की कोई जो है पत्नी है तो मैं उसको देखकर जो है आकर्षित हो रहा हूँ। इस तरीके की बातें। अरे भाई शर्म करो थोड़ी, क्या हो रहा है ये? तो हमें थोड़ा सा भाई अपना एक आत्मसम्मान अपनी नज़रों में कायम रखो। किसी भी स्त्री को सबसे पहले तुम एक बात ध्यान से समझ लो, अगर किसी को भी देखकर आपके मन में गलत ख्याल आ रहे हैं तो सबसे पहले मातृ भावना अपने अंदर लेकर आओ। अगर आपकी फ्रेंड भी है और उनकी वाइफ है, उसके लिए सम्मान लेकर आओ अपनी नज़रों में, ठीक है, उसकी इज्जत करो, ठीक है। ये खासकर हम जब सेलिबेसी ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसमें भी देखो मातृ भावना ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका मन इसकी बगावत करेगा, लेकिन लेकर आओ कि नहीं, मेरे लिए जो है वो सम्मानीय है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपने इन वीडियोस को देखना नहीं छोड़ा तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी आपकी, आप चाहकर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जबकि मैं आपको फिर से बता दूं, उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने सबको एक ये फैक्ट्स, लड़की, कॉर्न वीडियो, ये एक लिंक आपने जोड़ दिया है, लड़की को पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ही बना लिया है कि भैया मुझे तो बस मिल जाए तो मैं जो वो वीडियोस में होता है तो मैं ऐसा ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे भाई इस चीज़ से सबसे पहले तो बाहर निकलो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपके दिमाग को ऐसा डैमेज करती है। अब सोचने में आता है कि देखो, एक लड़का जो जवान लड़का है उसके अंदर एक भरपूर ऊर्जा है, लेकिन वो सारी ऊर्जा खर्च हो रहा है, वो बस हर वक्त अश्लीलता उसके दिमाग में है। वो बेचारा वो चाहता है कि मैं ना सोचूं ये सब, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं। ये हालत हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल माइंड होता है। तो जितना जल्दी हो सके सेलिबेसी ब्रह्मचर्य की ओर बढ़िए और इन सब से ज़रा दूर जाइए। भैया रियलिटी कुछ और है, रियलिटी देखो, रियलिटी फेस करो इस चीज़ को कि भाई। और अगर अपने दिमाग में भाई ये चाहते हो थोड़ा कि मेरा दिमाग फ्रेश हो जाए, तो अच्छे वीडियोस देखो, उन गंदे वीडियोस की जगह अच्छे वीडियोस देखो, ग्रंथों का पाठ करो, कोई भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब रोज़ पढ़ो, तभी दिमाग की सफाई संभव है। ये खोपड़ी का ढक्कन खोल के तो सफाई नहीं हो सकती है। जैसी आदत तुमने बनाई गलत चीज़ों की, अब नया अभ्यास बना के उस गलत अभ्यास को जो है काट दो भाई, नया अभ्यास बना के, ठीक है। तो इन एक्सपेक्टेशंस इतनी मत रखो, ये रियलिटी नहीं है जो आपने देखी, ठीक है। ज़रा इसको कम कर दो और अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ये ज़रूरी है। बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।